बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट से चंद किलोमीटर के फासले पे एक नवाई कस्बा है मनवा। यहाँ पे आज अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक वाटर टैंक की इफ्तिताई तकरीब थी यहाँ शेख महल्ला में। ये वाटर टैंक आगोश यूके के तावन से यहाँ तामीर किया गया और अल खिदमत फाउंडेशन ने इसकी तामीर में जो है वो हिस्सा लिया, इसकी निगरानी की और आज इसकी इफ्तिताई तकरीब थी। यहाँ जो इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन थे, बिलखुसूस इस महल्ले के, वो भी यहाँ मौजूद थे और अल खिदमत फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदारान हल्का नंबर 1 वो भी मौजूद थे और इस इफ्तिताई तकरीब में एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का नंबर 1 के उमीर मोहतरम मुख्तार अली खान साहब। मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अल खिदमत फाउंडेशन जहां पूरी दुनिया में और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर हल्का नंबर 1 में चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज की सूरत में हो, चाहे वो आगोश स्पोर्ट्स फैमिली प्रोग्राम हो या मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनमें पेश रहती है और आज आपने एक वाटर टैंक का इफ्तिताह भी किया। तेतरी नोट मनवा के मकाम पे एक शेख महल्ला है जहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा इशू था और आपने उस मसले को हल करने के लिए इनिशिएटिव लिया और एक टैंक तामीर करके इनको दिया। इसकी इफ्तिताई तकरीब थी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें भी आती हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं होता जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन या जमात इस्लामी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ और लतीफ़ अवान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा एलओसी के मसाइल जो है ना उनको उजागर करने के लिए आपका बुनियादी किरदार होता है और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों तक आप एलओसी के ऊपर बसने वाले मजबूर, मजलूम, बेबस लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। आज यहाँ हम सारे जमा हुए अल खिदमत फाउंडेशन हल्का 1 और बिलखसूस यूनियन कौंसिल शेर कोकूटा, उसकी टीम ने कोशिश करके मेरिट की बुनियाद पे ये आप देख रहे हैं कि तेतरी नोट मनवा शेख मल्ला 76 साल के बाद यहाँ की महरूमी आपने अपनी आंखों से देखी कि यहाँ लोग पानी की जो बुनियादी सहूलत जो हमारी रियासत है इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी में आता है कि तालीम, सेहत और पानी ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और 76 साल के बाद यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन की टीम ने मेरिट की बुनियाद पे इस बात का फ़ैसला किया कि हमारे पास जो टैंक प्रोजेक्ट हैं उसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने शेर कोकूटा में तेतरी नोट मनवा शेख मल्ला के अंदर इसका आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सूबेदार खुर्शीद साहब और फिर हमारे यहाँ भाई हैं नजीब कुरैशी साहब जो अल खिदमत फाउंडेशन हल्का 1 के जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने कोशिश करके मेहनत करके यहाँ हमने कमेटी बनाई मेरिट की बुनियाद पे और उस कमेटी की निगरानी में मोहतरम नजीब अब्बास कुरैशी साहब की निगरानी में यहाँ ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आज हम ये कहने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जहाँ अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रही है, ऐसे में उसने एलओसी के इस दूर दराज तेतरी नोट शेख मल्ला के अंदर पानी का जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई और यकीनन आप ये बात समझते हैं कि यहाँ हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ये बुनियादी तौर पे उनका करने का काम है, इसलिए कि रियासत के अंदर वो यहाँ से जब वोट लेके असम्बली के अंदर जाते हैं तो यकीनन उनको लोगों की इन ज़रूरियात को वहाँ एड्रेस करना चाहिए। लेकिन बड़ी बदबख्ती और दुखते कैफियत है कि आज भी हम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जाते हैं तो लोग ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और यहाँ आप देख लें कि सेहत के हवाले से भी यहाँ की जो सूरत हाल है कि यहाँ इन लोगों के लिए कोई बुनियादी सहूलत नहीं है और पानी की भी कोई बुनियादी सहूलत नहीं है और कोई अच्छा तालीमी इदारा भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर रीजन के हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन आगोश यूके के शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके तावन से यहाँ हमने पानी का ये प्रोजेक्ट उसका आज यहाँ इफ्ता हुआ। मुख्तार साहब, ये जो पानी का प्रोजेक्ट जिसका आज इफ्ता हुआ इस पर कितनी लागत है? ये तकरीबन इसके ऊपर जो लागत है वो 3 लाख से अबव है, यानी 3 लाख से ऊपर इसके ऊपर रकम लगी है। लेकिन आप देख लें कि कितना खूबसूरत टैंक इन्होंने बनाया है और पानी की इसके अंदर इन्होंने पूरा पाइप लगा के फिर आगे यहाँ 3 छोटे छोटे जो महल्ले हैं उनके अंदर 3 लाइनें जाएंगी और एक लाइन यहाँ
ओपन रहेगी कि लोग यहाँ उसे ओपन जितने भी लोग इसके कुर्ब जवार के हैं वो पानी भर सकते, और 3 लाइनें 3 महलों के अंदर जाएंगी, और जो इस इलाके की बुनियादी जरूरत, जो इनकी सबसे बड़ी परेशानी लाल खिदमत फाउंडेशन के तावन से आज यहाँ हल हो गई है। बहुत शुक्रिया। नजीब अब्बास कुरैशी साहब, आप हल्का नंबर 1 के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। आपकी सुपरविजन में ये जो वाटर टैंक था, इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई, पूरे काम के अंदर आप यहाँ पेश रहे, और एक दरीना मुतालबा था यहाँ शेख मल्ला का, जो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एतमाद, फिर आगोश यूके के तावन से ये आज इख्तिताम पजीर हुआ, इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रोजेक्ट मज़ीद भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़रूरत है, और इस पे आगे भी आपका काम जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका और जेके टीवी का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोजेक्ट हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया, और हमने और भी प्रोजेक्ट यहाँ से बना के मरकज़ में भेजे हुए, तो इंशाल्लाह वो जल्द ही उनकी जब मंजूरी होगी ऊपर से, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे और तरजीह बुनियादों पे जहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी, और वहाँ पे कमेटी बना के हम उस महल्ले को पानी के ये टैंक, वाटर टैंक से मुस्तफ़ीद करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि हम तरजीह बुनियादों पे काम करें, और जिस महल्ले में भी कोई पानी के हवाले से कोई ज़्यादा मसाइल होंगे तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पे काम करेंगे। अच्छा नजीब साहब, सुनने में ये आया कि जब ये टैंक इसकी मंजूरी हुई आपकी अल खिदमत फाउंडेशन की जो पीछे बैठी हुई है टीम, तो उसमें जो आपका इलाका, आपका मोहल्ला नोट है, वहाँ निशानदेही हुई, लेकिन आपने उसको पीछे रखा और तरजीह बुनियादों पे शेख मोहल्ला में आके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके पीछे क्या रीज़न थी? जी लतीफ़ भाई, इसमें रीज़न कोई नहीं था। बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत थी कि खुर्शीद साहब हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग, और उनकी मसलन बार बार रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे हमारा पानी का मसला है, तो हमें यहाँ पे आप कोशिश करें कि प्रोजेक्ट मिल जाए। इस वजह से हमने तरजीह बुनियादों पे ये सोचा कि ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे अगर वाटर टैंक तामीर हो जाए तो मसलन कम से कम 15 से 20 घर हैं यहाँ पे, और 100 के लगभग यहाँ पे फैमिलियाँ हैं, तो उसको मसलन मुस्तफ़ीद हो, इस पानी से वो लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे अगर पानी का प्रोजेक्ट लगाया जाए तो ज़ाहिर है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, महरूमी लोगों की। जी महरूमी लोगों की ख़त्म होगी। मेरे साथ खुर्शीद साहब, जिनका तल्लक इसी इलाके से है और आजकल ये माइग्रेटेड हैं अजीरा में, कथियाड़ा के मुकाम पे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में इनका तावन रहा। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका ये जो इलाका था बड़ा एहसास मारूमी थी बिल्कुल पानी के हवाले से, और जहाँ पानी ना हो वहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और उन लोगों से पूछा जाए तो वो कितना मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। पानी एक बहुत बड़ी नियामत है, और आज आपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, मुख्तार साहब, नजीब कुरैशी साहब और अल खिदमत फाउंडेशन का मैं बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से पानी का वो दरीना मसला था। सरों पे उठाकर पानी घरों में लाया जाता था, और कपड़े धोने के लिए माएँ बेटियाँ नालों पे जाकर बैठती थी, सड़क के किनारे पे बैठती थी, वहाँ पे जो कि जहाँ बैठने की जगह थी। तो अल खिदमत फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारा ये मामला हल किया, और हमें पानी घर के अंदर मिल रहा है, इज़्ज़त से मिल रहा है। इसका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। अच्छा, इससे पहले यकीनन ये 15-20 घराने हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जो मुस्तफ़ीद होंगे। आप वोट भी देते रहे, सियासी जमातें वोट लेने के लिए आपके पास आती, किसी ने आपके इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी? किसी ने नहीं दिया, बल्कि कहते रहे हैं, जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि हम आपको पानी देंगे, नलका, सियासी वादे होते रहे। सियासी बातें होते रहे। फिर पिछले इलेक्शन में हमारे इधर पड़ोस के लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा, सरदार लतीफ़ साहब ने कहा है कि हम आपको टैंक बना कर देंगे। उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपया दिया है, वो भी देकर चले गए। अभी आगे तो वो दे नहीं सकते थे। जब हुकूमत बनी तो उसको भी किसी ने नहीं पूछा है, तो वो बेचारा कराची चला गया, तो हम इधर।
इसी तरह वादे होते रहे लेकिन पूछा किसी ने नहीं। नाज़रीन कराम, ये वो गुफ्तगू थी जो आपने सुनी, और इन लोगों का कहना था कि हम अलखिदमत फाउंडेशन और बिलखसूस आगोश यूके के जो तावन से जो काम हुआ, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस दरीना मुतालबे को पूरा किया। 76 सालों में अगर कोई सियासी जमात या सियासी जो यहाँ कायदीन मुंतखब होते रहे वोट लेके, उन्होंने इस मुतालबे को पूरा ना किया, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन ने ये सेरा अपने सर उठाया और आज इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके घर घर में पानी दे के उन्होंने न सिर्फ एक जो अमली खिदमत, अलखिदमत फाउंडेशन का काम ही लोगों की खिदमत, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, आज हकीकी मानूं में उन्होंने ये अमली इकदाम करके दिखाया और आज इसकी इफ्तारी तकरीब हुई। नाज़रीन कराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।